नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव और मायावती का नाम कहीं ना कहीं बेहद ऊंचा माना जाता है। 2019 में दोनों ने गठबंधन किया था, वो गठबंधन काफी चर्चाओं में रहा। इस बार भी माना यही जा रहा था कि गठबंधन हो सकता है। भारत बंद को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर और अन्य तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मायावती में एक बार फिर से बनती हुई नजर आई थी और कहा जा रहा था कि गठबंधन होने के कहीं ना कहीं आसार दिखाई दे रहे हैं। और ये आसार तब खत्म हो जाते हैं जब भारत बंद को लेकर मायावती ट्वीट करती हैं, अखिलेश यादव पूर्ण समर्थन करते हैं। राजेश चौधरी के बयान पर जिस तरीके से अखिलेश यादव मायावती का पक्ष लेते हैं, उससे ये कहा जा रहा था कि अब दोनों में गठबंधन होने की जो संभावना है वो बढ़ गई है। वहीं मायावती भी उनको धन्यवाद देते हुए नजर आती है, लेकिन वहीं आभार और कहीं ना कहीं ये जो आभार है उनका निराधार साबित तब हो जाता है जब मायावती उनके ट्वीट के बाद गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर देती हैं और उनके किए कराए पर पूरा पानी फेर देती हैं और वहीं पर वो अखिलेश यादव पर भड़कती हुई नजर आती हैं। और वही बात किसी को समझ इसलिए नहीं आती है कि आखिरकार मायावती को अचानक से हो क्या गया, वो अखिलेश यादव पर भड़कती हुई क्यों नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपना दमखम दिखाया और 37 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन मायावती 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के बाद भी एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती, जिसके बाद ये कहा जाने लगा जनता भी यही चाहती है या तो मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर ले या फिर आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चली जाए। नहीं तो अगर मायावती अकेले ही चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर तौर पर उसका जो प्रभाव है उनकी राजनीति पर देखने को पड़ेगा और कहीं ना कहीं इससे ये साबित हो जाएगा कि अब अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो मायावती का जनाधार बढ़ा पाना कहीं ना कहीं अकेले ही मुश्किल है। वहीं आकाश आनंद की वापसी तो हुई है, लेकिन इतने रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर उनको प्रेशर में भाषण देने के लिए बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और वही कारण है कि अब मायावती वो अपना जनाधार बचा पाने में कामयाब नहीं है। अगर वो गठबंधन में जाती हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा उनको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर फिर से वो अकेले चलने की राह पर अड़ी रहती हैं तो उसका नुकसान भी उनको इस बार के उपचुनाव और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो मायावती की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार जनता के बीच में जाकर जिस तरीके से लोगों का जनाधार पाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ बड़ा खेला हो सकता है और वो बड़े पद के लिए भी आगे आ सकते हैं। और वहीं मायावती का घटता हुआ कद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद उनको टक्कर देंगे। वहीं अगर वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आती हैं तो जाहिर तौर पर उनको 2, 4, 10 सीटों का फायदा हो सकता है। और अगर वो ऐसा फायदा लेना चाहती हैं तो चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करें या अखिलेश यादव के साथ, कहीं ना कहीं मायावती के लिए बेहद अहम हो गया है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितनी सीटों पर होगा। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।